Spice Fruity Twister. काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि they've taken a holiday just to listen to this interview. I think I'm the one who's going to go down in history because I have this golden chance of sitting in front of the man himself, Bohemia. Presenting Blondel, जो आई है आपके एंटरटेनमेंट को करने हैंडल। लेकिन भाई और थोड़ा सा इंतजार कर लो क्योंकि बोहेमिया थोड़ी देर में होने वाले हैं मेरे साथ इन द स्टूडियो। लेकिन उससे पहले कौन होगा वो लकी बोहेमियन, बोहेमिया का वो फैन जो बोहेमिया से बात कर पाएगा, इसलिए यूडी मेरे साथ है। हाय यूडी। Yes, hi Blondel. हाय, हाउ आर यू? I'm good. बोहेमिया के रैप के कुछ लाइंस मैं आपको सुनाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि ये कौन से गाने का है। Okay. ठीक है। एंड मेरे पास स्पेशली अनप्लग्ड वर्जन है उन गानों के। बोहेमिया हिमसेल्फ सेंट इट टू मी। ओके, Okay. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग इट फॉर यू एंड अगर आपने सही जवाब दे दिया सबका, सो यू कैन गेट द चांस टू स्पीक टू बोहेमिया। ओके, Okay. I wish to. सो आर यू रेडी? Yeah, I'm ready. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रैक। होके जग तो दीवाना तेरे गीत में गाना लो कि मेरे पीछे मैं तेरा दीवाना। ये कौन सा गाना है? ये बिल्लो। नहीं यार, लैला, सॉरी लैला। नहीं, फिर से गलत। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, एक और बार सुनाऊं आपको? Sure. ठीक है, Okay. एंड हियर इट गोज। होके जग तो बेगाना तेरे गीत में गाना लो कि मेरे पीछे मैं तेरा दीवाना। कम ऑन यूडी, जल्दी। No, I'm not getting this one. ओके, चलो It's नेक्स्ट। really too short. It's too short इट्स because this line Hey. is used. बोहेमिया के फैन हो, हर एक लाइन याद होना चाहिए, हर No, एक no, शब्द no, याद होना हर एक चाहिए। line है ठीक है, चलो सेकंड वन, सेकंड ट्राई, दूसरा वाला गाना बोलती हूँ। Yeah. हुण छोड़ हया बंद कर अखा लक नू हलावे सानू नच के दिखा। Yeah. What is do you don't want to speak to Bohemia or what? No, I want to speak, but I'm quite excited. That's why माइंड एकदम स्टक हो गया यार। सीरियसली बोल रहा हूँ, बस बोहेमिया घूम रहा है दिमाग में। लिरिक्स ही वो हो गए एकदम। अच्छा, if you meet Bohemia or if I give you a chance to speak to him, what is the first thing you're going to tell him? मैं यही कहूंगा, वो एकदम ब्लास्ट है वो एकदम। कुछ पूछना चाहोगे उनसे? मैं अगर मेरी आवाज गले से बाहर निकली तो मैं शायद पूछ लूंगा, अदरवाइज कोशिश यही रहेगी कि एक है सवाल दिमाग में उनसे पूछने के लिए। हाँ, पूछो। हो सकेगा तो वो पूछूंगा पूछो। कि भाई मतलब इतनी क्या सोच के वो अपने इस तरीके के लिरिक्स लिखते हैं, क्या उस टाइम पे उनके माइंड में चल रहा होता है। ब्रदर, लिरिक्स जो होते हैं सॉन्ग्स के, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ, तो मेरे ज़हन में आप लोग होते हो जो सुनने वाले हो। मेरे ज़हन में आप। Oh my God, sir, I can't- Oh my Surprise, God. Yuri! Thank you. How are you, brother. Yuri? Thank you. I'm good, sir. I'm really a biggest fan of you, but Thank you. सर सच्ची बोल रहा हूँ, मैं जब आज सुबह से इतना एक्साइटेड हूँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी उड़ गया। मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्या बात करूँ सर आपसे। कुछ भी बात कर मेरी जान, एनीथिंग जो भी दिल में आ रहा बोल। सर बस साथ साथ यही है कि सर आपके जो लिरिक्स है और उनसे सर एक बहुत ही ज्यादा मेरे को इंस्पायर हुआ मैं उनसे, और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। आपके सॉन्ग सारे मैं सुनता हूँ, मोस्टली मेरी गाड़ी में रिपीट ही बजता रहता है सर। मैं मोस्टली गाड़ी में रहता हूँ, क्या बात। चलता रहता हूँ, आपके गाने बजते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है। और और वही सेम चीज आप अपने गानों में भी कहते हैं। आप करते क्या हैं? सर मैं मार्केटिंग में हूँ। ऑसम, गुड लक ब्रदर। और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह लिखता रहूं और इसी तरह आप लोगों की खिदमत करता रहूं। मेरा एज अ आर्टिस्ट आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड दिस इज माय जॉब। सो आपने जो बोला इसका सिर्फ मतलब यही है कि मैं अपनी जॉब ठीक कर रहा हूं, और दैट्स इट। सो फॉर दैट Yes, sir. थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर मार्केटिंग एंड योर बिजनेस ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो Bye, मच Yuri. Thank you. थैंक यू ब्लॉन्डल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास भी काफी सारे सवाल है। इतने दिन कल पता है, कल रात को मुझे नींद नहीं आई, आप मेरी आंखें देख रहे हो। I didn't sleep. I'm so excited. बम्बारी दे शोर चनी। Oh God, नहीं कर वैसे। अच्छा, I made a आपने special. मुझे लिरिक्स याद दिला दिए मेरे। हाँ? वैसे मुझे याद नहीं रहते आजकल, भूल जाता हूँ मैं लिरिक्स अपने। लेकिन अच्छा, I made a special bed for you. I decided that whenever I speak to you, I'm going to play this because the story behind this song is this was the first song I heard about you.
it's मतलब your first song, and Bilal, my friend, he plays it in the car, and जोर जोर से वो गाता रहता था. Every time it was on repeat. So, and your lyrics are so quick and it changes so fast, और इतना fast rap था. मैंने सोचा कि भाई मैं इसको impress करने के लिए ना ये गाना by heart करूंगी. अब मैं इसको दिखाऊंगी कि मुझे भी आता. I came to the office next day. And I started listening to your song. मैंने पंजाबी मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने translation देखा, and then I got crazy, and I was like, I have to listen to all his songs. तब धीरे, it's I think almost 1.5 years that I'm listening to you, and कुदरत की ताकत देखो. Only in 1.5 years I get to meet you. Oh, awesome. Presenting Blondel. I want y'all to put your hands together for Bohemia, the Punjabi rapper. That's right, Bohemia in the studios with me. So how is Dubai treating you? I'm loving it. It's a short trip. मेरे पास 1-2 दिन और हैं. And I'm gonna try to do as much as I can. मुझे बताया गया है कि सफारी राइड मैं नहीं मिस कर सकता. Yes, you can't miss it. मुझे बता नहीं रहे कि उसमें होगा क्या. लेकिन कुछ खा के मत जाना. यही सब कह रहे हैं, आप खाना नहीं खाइए, आप कंफर्टेबल कपड़े. मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ लेके जा रहे हैं. मैं थोड़ा डर रहा हूँ. और सीट बेल्ट बांध. और एक्साइटमेंट थोड़ी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है सोच के. लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि मैं हट तो सकता नहीं हूँ. मतलब मेरी जो इमेज है इतनी स्ट्रांग बन चुकी है. मैं उनको बोलूँ, अब मैं कैसे बोलूँ, मुझे डर लग रहा है. आपको अब मैं बोलूँ, I'll keep it a secret. I'm not going to tell anyone. किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज. नहीं बताऊंगी. मैं बहुत ज्यादा डरा हूँ इस वक्त, लेकिन मेरी इमेज ऐसी है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. So this is a secret. It's between Blondel and Bohemia. Yes, okay? nobody else is. This is between B and B. Okay, talking about your songs, आपके हर गाने में एक स्टोरी होती है. There is a reason behind why you wrote that song. And starting off with School Di Kitab, you tell me what's the story behind this song? I think, wow. मैं एक शो में था चंडीगढ़ पंजाब में, लेजर वैली कार्निवल, जिसमें पीछे एक मैडम थी, पुलिस ऑफिसर. शी वाज काइंड इनफ टू टेक केयर ऑफ मी. वो मेरे पास आई, कहने लगी कि राजे, मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इनको गीत तेरे सारे याद हैं. तो उनकी वो बात मेरे दिल में बैठ गई कि मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं खुद एक अनपढ़ इंसान हूँ. मैं अपना हाई स्कूल फिनिश नहीं कर पाया. कम फ्रॉम अ family that was poor at that time, and we didn't have those kind of resources, and so I couldn't pursue school. But I am a very, very, very keen. I think education to me is something big in life. It's very important at an early age. School, even college, which I didn't get an opportunity. But I think my music serves a purpose. It's in an educational manner, and that's what the connection was between the school की किताब और मेरा music. It's a bit of educational aspect to my music, which is very evident to me now. अब मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ. सब दिल से जवान होते हैं सर, ऐसे तो मुझे थोड़ी एज हो गई है इसमें. तो अब I can give you my opinion in a retrospect. I can look back. कुछ साल पहले मेरे में इस किस्म की विजन नहीं था, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था. When I look back, I think now I take more responsibility. I take the credit, and I think the school की किताब जो song है, it's also going to transition into something bigger. हमारा जो next future plan है वो to turn school की किताब the song into a school की किताब organization, SKKO. Oh. So school की किताब organization SKKO, यानी कि SKO. Is going to be a youth-based organization, and it's going to support kids. And हम चाहेंगे कि rural places in Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, even America, and and Europe, where kids need help in terms of education. मैं समझता हूँ मैं बचपन में खुद तो परसू नहीं कर सका, लेकिन अब ऐसी जगह हूँ मैं जहाँ के शायद कुछ और बच्चों को सपोर्ट कर सकूं जो अर्ली एज में स्कूल की किताब और पेन को पकड़ें और अपने इस चीज को अडेप्ट करें एट यूथ एज. सो स्कूल की किताब ऑर्गेनाइजेशन is going to be launched this year, and I hope to have your support. I will obviously support you. कुछ भी हो. Do you find it funny, B for Blondel, B for Bohemia? That's what I've been rattling about. I think it was meant to be. So cute. Meant to be. That's the third B. Your real name is Roger David. Yes.
Why did you choose Bohemia as your stage name? I was named by my friends. दोस्तों ने ये नाम दे दिया था. इस नाम का मतलब जो है वो मेरी मिशन के साथ मैच होता है. Someone that doesn't follow anyone, someone that doesn't copy anyone, someone that creates their own path, someone that follows their own vision, without being, without caring about what the society will think of them or what they will, how they will, what kind of light they would put you in. So it's a very, 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 very personal thing, I think. And a bohemian person is someone that's more connected to themselves as opposed to connected to trends, as opposed to being connected to movements. कि आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है. I think a bohemian person, whether you're a bohemian in a sense कि आपके कपड़े bohemian हो सकते हैं, आपके खाने के तौर तरीके bohemian हो सकते हैं, जिस तरह भी हम सब के सब एक चीज खाते हैं और आप वो चीज नहीं लाइक करते. आपके जो चीज आप पढ़ते हैं या फॉलो करते हैं टीवी पे या ऑनलाइन थॉट्स, कभी कभी कोई टीवी शो आ जाता है और वो सारी दुनिया देखती है. अरे आपने वो टीवी शो देखा? और मैं बोलता नहीं, मैंने तो नहीं देखा. अरे सारी दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा. वेल, अगर सारी दुनिया ने देखा, आई डोंट केयर. अगर मुझे उससे कोई लगाव नहीं है. इफ दैट शो, दैट book, that movie, that song, that anything, if it's not doing something for me personally, then I do not care what the charts say. I don't care what superstars say about it. I don't care what anyone says about it. It's not for me. And it could be anything. It could be food, could be music, could be style, trend. So basically a bohemian person is, when you say Bohemia, to me, I think it just describes me perfectly. So, see, I told you were different. You were laughing on me. Anyways, मैं हूँ Presenting Blondel. I want y'all to put your hands together for Bohemia, the Punjabi rapper. Yeah. and finally, as you all know, मेरा सपना सच हो गया है. एंड मेरे साथ ही नहीं यार, मतलब हम सबके सपने सच हो गए हैं कि बोहेमिया इज हियर विथ मी इन द स्टूडियो. नाउ आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. पहले मेरा सवाल, बाद में बाकी के सवाल. ओके ओके. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू लव मोस्ट अबाउट द प्लेस यू ग्रू अप एंड व्हाट अबाउट इट डिड यू लव द लीस्ट? जिवे जंगल च शेर फिरे कला, मैं दुनिया च घुमा जिवे मेरा महल्ला. Mahalla is basically your town, your gully. But for me, mera mahalla is this whole world. I've been blessed. I've been loved by people that have brought me around the world. I've had the opportunity to visit, so many different countries, cities, places, meet so many different cultures, people. And I have yet to go anywhere where I do not connect. I am yet to be in any country, in any culture, sit amongst any type of people and feel strange. जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरे फैंस मुझे अपने घर पे बुलाते हैं. उन्होंने घर में शेर पाले हुए हैं. I love sitting next to those shares. जब मैं अमेरिका में होता हूँ तो मेरे white friends, black friends, they invite me to their houses and they have Thanksgiving dinner where they cut a turkey. And this is a different culture, and I completely blend. When I came to Bay Area, I was raised by my friends that were Mexicans and black, and I can't see myself without them. They're part of me, I'm part of them. Originally born in Karachi, Pakistan, and lived Peshawar. That's where my youth was. And to me, Peshawar is still the best place in the world, the most beautiful place, and the people over there are some of the best people in the world. I don't care what CNN tells me. CNN lies to people. Even my dream is to visit Pakistan. To me, and now to me, my half my home, half the life that I spend, half the year that I spend is in Hindustan, in Delhi, Punjab, and that's to me is home for all the Desis, and it's always been for the last 2,000 years. So you can't show me borders. You can stop on immigration lines and search me and treat me like I'm some kind of a jerk.
and it's up to you. But you can't tell me that I'm from some part of the world. I'm part of some segregated little part. No, this world is mine. I own this world. I'm the king. Even if I'm standing in my boxers with nothing in my hand, or if I'm standing, wearing a $10,000 Rolex, I'm still the king. So I love Dubai, I'm loving it. I'm loving the people here. I plan to wear the whole कंदूरा नाम भूल गया मैं. कंदूरा अच्छा कद्दू मैंने सुना पर कंदूरा I'm gonna wear kandura. I'm gonna have some hookah tonight and really try to observe the go and Dubai meet the culture. camels. So yeah, to answer your question, no, I'm from this world. I'm from this world. Yeah. I really like the answer. By the way, what scares you? Myself. I'm scared of myself. I have to harness myself. I think my vision. मेरा music पहला album जो था वो 2002 में release हो चुका था. That's more than 10 years ago now. And whatever I said in my very, very, very first track is the same thing that I say today. 15 साल बाद भी. कुछ नहीं change हुआ. Ideas नहीं change हुए. कुछ नहीं change हुआ. What I did change is the world. I think I have changed Bollywood entirely. I have changed the Desi music scene entirely. I have given a vision to people. I think people were trapped. They were in a prison. Bollywood was a prison that would put you where you have to be certain way, to be cool. You had to be, you had to follow certain ideas, and you had to, it was such a sort of a monopoly. And I think my music has given vision to people that you don't have to be part of no monopoly. I don't stand on a record label. I don't stand on no business, no corporation. I stand on my word, my music. And I think ये बच्चों के अंदर एनर्जी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे पहले ये था कि नहीं, आप किसी लेबल के स्लेव बनोगे, किसी कंपनी के स्लेव बनोगे तो वो आपको स्टार बनाएंगे. आज की डेट में मैंने as an example, I showed it to kids that you can do it out of your bedroom. And I did it 15 years ago. And it's my music still, like we started our discussion on School Ki Kitab, is in an educational realm. So it's funny to me when I'm compared with actual artists. When I'm compared with rappers, it's a joke. When you compare me with singers, for instance, Bollywood playback singers. Yeah. People that sing for Sir Shah Rukh Khan, Sir Salman Khan, Sir all these big superstars. Yeah. Sometimes I'm compared with Bollywood playback singers. To me, they're slaves. Their poor guys are doing jobs. They have to show up and That's sing what true. they're told. They have to wear what they're told. They have to go where they're told. You cannot tell me anything. I'm my own boss. I was my own boss 15 years ago. I'm still, and until someone's gonna walk up and kill me, I'm gonna be my boss. And it's funny to me when I'm compared with other artists because I'm a visionary, I'm a philosopher, I'm a leader of a new vision that I instill in my youth, whether it's youth in Pakistan or India, and my vision is way beyond just this, whatever you call it, music, or you want to call it entertainment, this mummy daddy, मेरी मम्मी ने तुझे ये बताया, मेरी मम्मी को मेरा चाचा मिलने आया, फिर अकड़ बकड़ बम्बे बो, it's like, that's bullshit. That's not music. So when I'm compared with that stuff, it's just a narrow-mindedness that our people are again forced to do. Their narrow-mindedness. For instance, they'll say, hey, how come, a new kid will come on board and pay YouTube and get more views on their videos. And then they'll have the audacity to compare themselves with me, with their dad, who has invented this. Any kid that picks up the pen and paper and a mic and raps, it only owes me respect for paving the path for doing this. And I've struggled my life, put my life on line for this. And to kids that do respect me and take this as a career, then I'm thankful. But the kids that have the audacity to compare themselves with me, it's baffling to me. But anyways, all pioneers deal with that. All leaders deal with that. I mean,
even this young kid Floyd Mayweather, whatever his name is, the boxer. He takes pictures with $1 million bills and he takes pictures with private jets. Poor kid looks so sorry to me because जितनी भी तू तस्वीरें खींच ले $1 million के साथ, money gang this, money gang that, you're never going to be Mike Tyson, kid. So chill, kid. True that. Chill, kid. You little kid. So when you were a kid, what did you want to be? I wanted to be either a teacher, like one of those professor नहीं होते, like a बच्चे को जो डांटते हैं. I wanted to be that, and then at one point, I wanted to be. Did you ever wanted to be a pilot? Every kid wants to be that. No. I wanted to be like a teacher or something, like a philosopher, like some. I didn't want to do music though. But you write such awesome songs. Wैसे I'm going to play up your next song that's called Aetbar. And would you like to tell me the story behind the song? जी Aetbar. कर मेरे ते यकीन मेरी गल्लां दा ऐतबार नहीं सोहणीए मैनू हो गया तेरे नाल प्यार. It's again it's उस गाने को भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन उस रैप की जब आप टेक्निक सुनेंगे, उस जमाने में हमारे पास कोई ये मशीनें नहीं थी, कोई ऑटो टोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मैक का तो नाम भी नहीं सुना था उस जमाने में, जिस जमाने में ये गाना आया था. तो मैं चाहूंगा कि सुनने वाले जब ये गाने को सुने, उस चीज को माइंड में रखिए. उस जमाने में मेरे पास कोई ड्रमर, कीबोर्ड प्लेयर, इंजीनियर कोई नहीं था. मतलब मैं अकेला था. एक छोटा सा कंप्यूटर था, वो भी पीसी जो घरेलू उसमें ये गाना लिखा गया था. तो that's one thing I want you to keep in mind. आज की डेट में I got record labels that have $1 million projects, जो कि they sit on these corporate tables to say how are we going to take Bohemia down. क्या करें, कैसे इसको मारें, कैसे इसकी इसको कैसे हम. So they come up with all these corporate ideas and they go to Mumbai and Delhi and London and then they do this idea Bohemia को कैसे खत्म करें. लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो मेरा गाना है, जो मेरे सुनने वालों के, चाहने वालों के दिलों में है, Aetbar, that was done on a computer that can be bought for $300. It was done in a bedroom. It was done with a mic that was maybe worth $100. And it was done by me alone. मैंने ही beat बनाई, मैंने ही गाना record किया, मैंने सब कुछ किया. Mixing किया. One. Secondly, that I want you to pay attention is it's a very old song. But the vision was very strong. Meaning कि हमारे culture में ये सिखाया जाता है कि कर मेरे ते यकीन मैनू हो गया तेरे नाल प्यार, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मैं तो. और लेकिन मैंने उसमें गाने में ऑपोजिट विजन दिया. मैंने कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगे पिछे मेरे दुनिया जेवा च नशे दी पुड़ियां दुनिया मेरे पिछे लगी, रातां नू मैनू आंदियां चिट्ठियां च आन पैगाम, जान न पहचान मैनू अपना. मैं उसको सब बता रहा हूँ कि मुझे लड़कियां कॉल कर रही हैं, मैं गलत चीजों में हूँ, मैं एक बिल्कुल ही कीड़ा हूँ गलियों में, लेकिन मुझे तेरे साथ प्यार हो गया. That's the only truth. That's the only truth. So you gotta have the guts when you're really in love with somebody. You gotta have that's when you come out and say, hey, this is who I am. यही हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास, तुझे so that's to me is a visionary thing if you think about it. Majority of हमारा जो material है म्यूजिक का, उसमें झूठ बोलेगा वो हीरो जो है, बोलेगा मैं हीरो हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, और you should be with me. Whereas Bohemia ये कह रहा है कि मैं सबसे बुरा हूँ. Only thing that you should know कि कर मेरे थे Aetbar means trust. Bohemia कह रहा है the one thing that you can do, one thing that I can promise you and give you is my trust. That's it. Aetbar. You know what? I can just sit here and listen to him all the time. It's B&B, guys. It's Blondell and Bohemia. In Dubai. 105.4 Radio Spice. Funky Twisted.